नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रयारं नमो लोये सबसागुरं ओंकार बिंद संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मन पासी सूता शस्त्री अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा ये किल कीर्तन अस्यावा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल कीर्तन। जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं उन्हें अपने प्रयोजन की सिद्धि हुई है और भेद ज्ञान के बल से। और जितने भी जीव संसार में रुल रहे हैं दुखी हो रहे हैं वह भेद ज्ञान के अभाव से। ऐसा समझकर भावेत भेद विज्ञानम मिदमच्छिन्न धारया, इधर उधर मत भटको, जहां हो वहीं भेद ज्ञान करो। अकेले में जाओ कहीं अकेला देखो अहमिक को। जंगल में सीता जी विराजमान है। कृतांतवक सेनापति छोड़ गया। सीता जी को पहले तो खेद हुआ दुख हुआ, लेकिन फिर सीता विचार करने लगी कि जो महल में शरण था वो तो यहाँ भी शरण है मेरा आत्मा, और जो महल है वो वहां भी शरण नहीं था। भोग संयोग दास दासी। शुद्धात्मा यहाँ भी शरण है और परद्रव्य वहां भी शरण नहीं है। हो या न हो इससे क्या फर्क पड़ता है। नमक के साथ में मिर्ची मिली हो उसके खारेपन पर क्या फर्क है। वह उस मिश्रित अवस्था में भी खारापन लिए हुए है। अकेला नमक हो चाहे मिश्रित मिला हुआ नमक हो चाहे मिर्ची मिला हुआ नमक हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। नमक तो खारा है, अकेला खारा बिल्कुल। अब तुम्हें ये मिश्रित ज्ञान का स्वाद आने से ऐसा नहीं लगता कि नमक खारा है। तुम्हें ये लगता है ये सब्जी खारी है, दूध मीठा है, लड्डू मीठे हैं। ये नहीं लगता कि लड्डुओं में जितना मिठास है वह शक्कर का है, बेसन का घी का नहीं है। इस विश्व में एक जानने का ही चमत्कार है, वह मेरा है और किसी का नहीं है। इसलिए चमत्कारी तत्व मैं ही हूं। स्टैच्यू में और आदमी में क्या अंतर है। जिंदा में और मुर्दा में क्या अंतर है। जानने का ही अंतर है, और वो जानना मेरा है किसी और का नहीं है। मुर्दा में और जिंदा में क्या अंतर हुआ। मुर्दा जिंदा कुछ नहीं अंतर। ऊपर से देखो तो कई मरे हुए लोग ऐसे लगते हैं जैसे हंस रहे हो और बोल रहे हो। कछु लगता ही नहीं है कि ये संकलित भाव से नहीं मरे। उस मुर्दे में और जिंदे में क्या अंतर है कि अब ये जानता नहीं, कोई सोच समझ सकता नहीं। अब इसको जला दो तो भी ये जानेगा नहीं।
बांध दो तो ये भी जानेगा नहीं, और जानेगा नहीं तो दुखी भी नहीं होगा। विपरीत जानता है इसलिए दुखी होता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान, तन घटत आपको हानि मान, तन बढ़त आपकी वृद्धि मान। मैं बड़ा हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं बीमार हो गया। जान ही तो लिया है, हो थोड़ी गया है। कि स्वरूप आत्मा अमूर्तिक आत्मा तो जैसा का तैसा ही है। आत्मा दुखी नहीं होता, दुख को भी जानता है। क्या जानता है? जो ज्ञानी आत्मा है वह ये जानता है मेरा मिथ्या ज्ञान, मेरी कथाएं, मेरा अज्ञान मुझे दुखी कर रहा है। मिथ्या दृष्टि आत्मा, मोही आत्मा ये जानता है पर के कारण दुखी हूं, बस इतना जानता है दुख को। जैसे परद्रव्य को जानता है ऐसे ही वह दुख को भी जानता है, होता नहीं दुख रूप। कसाय को भी जानता है। देखो अभी मत बोला, अभी हम गुस्सा में तो जान लिया इसने कि नहीं, बस और क्या किया। आप बढ़िया यहां से अनंतानंदी नहीं है तो गुरुजनों की विनय तो उस समय भी है। जिस समय सेठ यहां स्वाध्याय सुन रहा है उस समय भी उसकी ब्याज की आमदनी चल रही है, साहूकारी चल रही है, जैसी है किराए की आमदनी चल रही है। घर बैठा हो चाहे यहां बैठा हो चाहे वहां बैठा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो व्यापार की आमदनी वह रुकी हुई है। ऐसे ही ज्ञानी को अंतर में भेद ज्ञान चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और भेद ज्ञान जब चल रहा है उसका विचार नहीं चल रहा, लेकिन भेद ज्ञान चल रहा है। विचार और ज्ञान में अंतर समझना होगा। मुनीम सेठ की और अपनी भिन्नता का विचार नहीं कर रहा, लेकिन भिन्नता भाषित हो रही है, उसको चल रहा है। ये सेठ का लाभ है, सेठ की नुकसान है, मेरा लाभ मेरा नुकसान नहीं। ये शरीर की अवस्था है, ये कर्मजनित परिणाम है, मेरा परिणाम नहीं है। वेद विज्ञान तय सिद्धा। जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वे भेद ज्ञान के फल से। जितने भी जीव बने हैं भेद ज्ञान के अभाव से केवल। और ज्ञान कहने से श्रद्धा और आचरण अंतर्गर्भित है। श्रद्धा और आचरण उस ज्ञान कहने में अंतर्गर्भित है। चाहे ज्ञान कहें, केवल अकेला ज्ञान कहें, चाहे आचरण कह दें, चाहे सम्यक दर्शन कह दें, तीनों एक ही बात है। सम्यक दृष्टि भवत्नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि है तो वैरागी होगा। ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जगमाए सहज वैरागी। तो वैराग हो गया, आश्चर्य हो गया, चार तो हो गया। और श्रद्धा हो गई। श्रद्धा बिना की ज्ञान को अंधश्रद्धा क्या नाम अज्ञान कहते। ज्ञान बिना की श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहते। तीन दोनों एक ही साथ, सम्यक साथ ही। सम्यक दर्शन के साथ ही होता है ज्ञान और चारित्र, अलग अलग नहीं। और जहां सम्यक ज्ञान होता है वहां वैराग्य होता ही है। ज्ञान वैराग्यमय होता है। वैराग्य बिना ज्ञान शुष्क ज्ञान है। ज्ञान बिना का वैराग रुंधी कसा है, भीतर भीतर में सुलग रही है। ज्ञान माने वेद ज्ञान।
ज्ञान माने शास्त्रीय परिभाषिक ज्ञान नहीं, ज्ञान माने भेद ज्ञान। अकेला ज्ञान नहीं होता, ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। हाँ, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ आनंद होगा, ज्ञान होगा वहाँ प्रभुता होगी, ज्ञान होगा वहाँ एक अद्भुत शक्ति होगी, बल होगा। सम्यक दृष्टि बहुत नियतम ज्ञान वैराग्य है शक्ति। कमलनाथ के बने हुए हाथी के समान ये ज्ञानी घर में रह रहे हैं, कैसे हैं? कमलनाल के बंधे हुए हाथी के समान। हाथी ने पैर उठाया और कमलनाल टूट गई। कमलनाल जानते हो? कमल में पतला सा धागा होता है, उसका नाम कमलनाल। क्या बन रहे? कछु नहीं। हजारों वर्ष रहे, सब नाना प्रकार के भोग भोगे, और जब उठे तो ऐसे उठ गए, पता नहीं पड़ी कि कितने गए। ऐसे नहीं देखा पीछे, को आ रहो, को रो रहो, को गा रहो। ए बच्चा बहुत रो रहा है, ए मां बहुत रो रही है, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे चले बस। तुम्हें आना हो, सुखी होना हो तो आ जा। नेमनाथ राजुल से बिना कहे कह गए, हे राजुल तुझे सुखी होना है तो इसी मार्ग में आ जा, नहीं तो दुखी होना। कुछ नहीं, ऐसा ही नहीं लगा कि राजुल को क्या हुए। अरे देह छूट जाए तो राजुल का क्या होगा? तुम कर क्या रहे हो? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, सिद्धांत साथ में रखने पड़ेंगे भैया। अगर वेद ज्ञान और वैराग्य होगा तो आनंद होगा, वेद ज्ञान वैराग्य नहीं होगा, राग द्वेष होंगे तो क्लेश होगा। वस्तु तो वस्तु है, कुछ नहीं कर सकते। राजुल का क्या होगा मत सोचो। अब इन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, भाग्य प्रमाण सामग्री मिलेगी और ज्ञान प्रमाण परिणाम के अनुसार उनको सुख दुख का बीजन होगा। अगर परमेष्टि भगवान की याद करेंगे, शुद्धात्मा की याद करेंगे तो आनंदित होंगे, और नहीं तो पापा की याद करो, मम्मी की याद करो, दादा की याद करो, दादी की याद करो, उससे क्या हुआ? वे तो गए। दुखी होना है तो बोले। कितनी दृढ़ता होगी, कितना विश्वास होगा। प्रद्युम्न कुमार को, हे माता तुझे रोना है सो रो ले, अब दूसरी माता नहीं बनाऊंगा। और बन गई तो कितना विश्वास होगा, अब दूसरी माता नहीं बनाऊंगा। आत्मा की आराधना करने वालों के भय होते ही नहीं, भव होते ही नहीं, उनको भय होता ही नहीं। तब भी को तो भूल ये हुई है, हमने ये बाहरी ज्ञान को ज्ञान मान लिया और अटपटी दशा देखते हैं तो हमको ये लगता है इतने ज्ञानी है और ऐसा कर रहे, वे ज्ञानी है ही नहीं। उन्होंने ज्ञानियों के वचन सुने ही नहीं है, उन्होंने ज्ञानियों का दर्शन किया ही नहीं है। जिसने संसार में अरे ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ये विपरीत है ये बात। सोच न चले ऐसा होता ही नहीं, चलेगा। अनंतानुबंधी चल जाने से, और अनंतानुबंधी जाएगी तत्व के अभ्यास से, और किसी की बल से नहीं जाएगी। ध्यान रखना। चलो पहले और जाने से पहले मंद होगी कि नहीं होगी? और मंद होगी तो क्या होगा? तीव्र होगी तो क्या होगा? सोचो। कसाय तीव्र हो तो क्या होता है, और कसाय मंद होती तो क्या होता है?
नैमित्तिक कार्य से समझ में आ जाता है। मुद्रा देख करके बता दे ये भूखा है, ये प्यासा है। एक आदमी जा रहा था घोड़े पर चढ़ा हुआ, पुराने जमाने में घोड़े चढ़ते थे। एक वैद्य बैठा, उसके पास एक आदमी आ गया, वैद्य जी का हाल है, और बातें करने लगे। थोड़ी देर में वैद्य जी वो उस आदमी को देख करके बोले, ये अगले चौराहे तक नहीं पहुंच पाएगा, मर जाएगा। ये वैद्य जी तुम कैसे समझ ले, कैसे? और अगले चौराहे पर गया सो तब तक मर गया। कैसे पहचान लिया? इसके माथे का चंदन सूखा नहीं है, गर्मी नहीं है इसमें, इसके माथे का चंदन सूखा नहीं है। तीव्र कसाई उद्यम करे तो मन तीव्र पाप का ही करेगा, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुसील का। ये बोलेगा तो झूठे ही बोलेगा, जब बोलेगा तब सत्य नहीं बोल सकता, घुमा फिरा करके बोलेगा। अभिप्राय अपने दोषों को छिपाने का होगा, अपनी मेहनता प्रकट करने का होगा। तीव्र कसाई उद्यम करे पाप का ही करे, इसका मतलब क्या हुआ? अगर उद्यम करेगा तो ये सोचेगा तो हिंसा की ही सोचेगा, ये मर जाए तो हमें जायदाद मिल जाए, तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन वो उसका दिमाग ही इतना चलेगा, ये मर जाए। गुरु जी मर जाए तो हमें सम्मान मिल जाए। अरे गुरु जी मर जाए तो सम्मान मिल जाए, ऐसा नहीं है। तू गुरु जी का सम्मान करे, स्वयं सम्मान न चाहे तो तुझे सम्मान मिलेगा। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। पाप माने हिंसा। तीव्र कसाई करेगा तो क्रोध ही करेगा, अहंकार ही करेगा, मायाचारी ही करेगा, लोभ ही करेगा, कुछ न कुछ करेगा, लोभ में पड़ा रहेगा। लोग के वशीभूत होकर के दलदल में घुस करके चला जाएगा शेर के पास। स्वयं सोने का कड़ा दिखाई दे रहा उसे। अपने अभिनंदन के लिए स्वयं आयोजन करते हैं। धिक्कार है ऐसी मान कथा के परिणाम को। अरे दूसरा कोई अभिनंदन करे तो भेद ज्ञान करना चाहिए, या मेरा अभिनंदन नहीं है। मान की चाह से मान नहीं मिलेगा, मान पाप भाव है, और मान मिलता है पुण्य से। मान जो सम्मान मिलता है वो पुण्य की वजह से मिलेगा। अब तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम मान चाहते हो। अगर मान की इच्छा है तो मान छोड़ देना चाहिए और ज्ञान करना चाहिए, फिर देखो कैसे मान मिलेगा। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। अब तुम बस पढ़ लेते और बस सुन लेते और बस अपने, हम तो कछुआते ही नहीं, हम हमारी क्या बात है। तीव्र कसाई कोई होगा, उद्यम कर रहा होगा, पाप का कर रहा होगा कुछ, बस। अब तुमने सोचा ही नहीं, उसको भेद नहीं किया, गुस्सा ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। आज हमें गुस्सा आएगी तो और क्या आएगा, तुम्हें गुस्सा ही आएगी। और क्या क्षमा आ जाएगी? व्यवहार क्षमा, मार्जव, आर्जव, सत्य, शौच ये मंद कसाय में आती है, और परमार्थ, क्षमा, मार्जव, आर्जव ये सब कसाय के अभाव में आती। तीव्र कसाय में क्रोध जाए, आज हमें गुस्सा आएगी, हमें अहंकार आ गया, यही आया। नेक पक्का मकान बन जाएगा तो तुम्हें अहंकार आ जाएगा, नेक कपड़ा बढ़िया मिल जाएगा तो अहंकार आ जाएगा, नेक खाने को भोजन अच्छा मिल जाएगा तो अहंकार आ जाएगा। कहा समझे तो तुम, और नहीं तो मांगोगे भिखारी बन करके। है तुमने कौन सा मार्ग अपनाया है? भोगों के भिखारी मत बनो, प्रतिज्ञा कर लो हम मांगेंगे नहीं भोगों की सामग्री। और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, पापोदय में चाह व्यर्थ है। तुम मांगो और नहीं, मेरा ये उदय है उतनी मिलेगी, उससे ज्यादा तो मिल नहीं जाएगी, कोई नहीं दे देगा।
डोल की भरे आम हो गए, तुम मांगो तो नहीं मिलेगा तुम्हें। चुप रहो, खांसी हो गई तुम्हें, कल से खांसी हो, आम मांग रहे हो, नहीं मिला। लाट बकरी खाने के लिए तुम्हारी, बूढ़े हो गए, अब फटकार मिल गई, आम नहीं मिला। और जबरन मिल गया, नेक आम खा ले, नेक आम खा ले, नेक आम खा ले। वो नेक नहीं नुकसान कर, उसने कह भी दिया मान लो नुकसान करेगा तो अरे कछु नहीं नुकसान कर, नींजा है, खतरा नहीं है, बस खत्म हो गया। प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, अयाची के धर्म है, धर्मी जांचे न, धर्मी मन याचत बने, तू ठगिया जगमा। वो अपनी आत्मा को ठग रहा है। न बुरा देना, अरे बुरा देना काय को देना, रसी कर रहे हम, काय की रसी है तुम्हारी, बुरा की आसक्ति नहीं छोटी, रसी कर रहे तुम, रसी कर रहे हो। शक्कर पाचन शक्ति खराब करेगी तुम्हारी, बेर 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 बेर, ज्यादा शक्कर खाओगे ज्यादा पाचन खराब होगा, फैट बढ़ेगी। अब बढ़ेगी हम क्या करेंगे, और फैट बढ़ेगी तो तमाम रोग बढ़ जाएंगे आकर के। अब नो दूध में अलग से बूरा डालने की जरूरत नहीं है। सच्ची बात तो ये है, सच्ची बात तो ये है, कौन बेटा अपने माँ का दूध शक्कर डाल करके पीता है बता। गाय का बछड़ा हो, चाहे बकरी का बच्चा हो, चाहे शेरनी का बच्चा हो, चाहे माँ का मनुष्य का बच्चा हो, बोला कौन दूध में शक्कर डाल के पीता है बता। ये तो आदत पड़ गई तुम्हें, अधीन हो गए। और हमने 2-3 दिन पहले कहा था, भैया अगर खाना न छूट पाए तो आसक्ति से खाना तो छोड़ देना। घर में तृष्णा जो घटावे, रुच नहीं संसार। तुम बड़े हो तो इसलिए बड़े नहीं हो कि मांग मांग के खाओगे, हमारी इच्छा इच्छा है और इनकी इच्छा कभी नहीं। तुम आत्मा को ठग रहे हो, अपनी को धोखा दे रहे हो स्वयं को। अरे मांगना भी तुम्हें नहीं आता, मांगो, क्या मांगो जो मांगने लायक है। मांगना यद्य बुरा मैं कर रहा था उम्र भर, किंतु जब मांगने पर आई और जब सौभाग्य से जो आप सावधानी मिला तो फिर मांगने में क्यों रखूंगा सर। आ गया हूं आप जैसा ही बनाने के लिए, रत्नत्रय मांगो। राजा के दरबार में कह रहे एक बीवी है बस, मैं अपने पोते को बीच की मंजिल में सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं, सब मांग लिया कि नहीं मांग लिया। मांगो, ऐसा मांगो। अनशन से ऊने वर को बड़ा तप क्यों कहा, अनशन से ऊने वर को बड़ा तप क्यों कहा है। जो केवल बाहर दृष्टि है वे नहीं समझती और न समझ सकते। उन्हें को ये लगता है अनशन में खाया ही नहीं, उधर में कम खाया है। अरे कम खाना बहुत और गम खाना बहुत कठिन है, पुरुषार्थ का काम है। तुम्हारे मन में खेद नहीं हो, तुम बड़बड़ाओ नहीं, ये बहुत कठिन काम है। ऐसे ही थाली पर बैठ करके भोजन भरपेट मत करवाओ, ये बहुत कठिन काम है।
गुस्सा के मारे एक रोटी खाए का उठिया, सो अलग बात है। हमें गई नहीं है तो हम एक रोटी खाए को उठिया फिर हम, और मन खराब कर लिया 3 घंटे यार ध्यान किया, धिक्कार है। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे, पाप का करे मने हिंसा की बातें सोचेगा, सोचे तो हिंसा की सोचेगा, बोले तो हिंसा की बोलेगा, जिसमें जीवों का घात होता हो, जिसमें विषयों का पोषण होता हो, वही बोले। एक बड़े घर का अच्छा लड़का तुम जैसा होगा, छोटा होगा थोड़ा, वो कहे पापा वो आइसक्रीम है बहुत बड़ी आमदनी है, मैंने आइसक्रीम बेचेगा जी। चाट में हमारी दुकानदारी वो अच्छी होते, वो हर 10-15 पाउंड से कमा ले। अरे भैया तेरे पद के योग्य नहीं है। अंधे होकर के धंधा मत करना, अंधे होकर के धंधा मत करना। थोड़ी आजीविका से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। करोगे क्या, करोगे क्या? आखिर खाओगे तो रोटी, करोड़पति अरबपति जो कुछ भी है, बेबी रोटी खाते कि नहीं, और तुम जैसी नहीं खा पाते, ये बात अलग है, तुम जैसी नहीं खा पाएंगे। थोड़ी उपाधि में काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। छोटी आजीविका से काम चल जाए तो बड़ी आजीविका मत ढूंढो, ठीक है कर लेते। घर माई तृष्णा जो घटावे, रुच नहीं संसार। का करें का करें का करें? अरे इन जान अरस हान साहस ठान ये सिखा करो। ऐसा जान करके आलस्य को छोड़ करके और साहस को करके यही काम को करो। और क्या करो, और क्या करो? स्वर्ग की लक्ष्मी छूटती हो तो छूट जाए, हम स्वाध्याय नहीं छूट सकते, रामायण नहीं छोड़ सकते। नहीं दुकानदारी होने लगी थी, आज हाट को दिन तो हम आए नहीं, बड़ी बढ़िया बात है। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे, मन हिंसा के ही विचार करे, हिंसा ही बोले, हिंसा की अनुमोद न करे। बहुत बढ़िया दवाई है, वो दवाई में है का भले मांस मजा हो, लेकिन बहुत बड़ी दवाई है। काय बस ठीक हो गए, हार बुखार उतर गया कि दब हो गया। मैंने अनुमोदन कर रहा, बढ़िया दवाई है, बढ़िया डॉक्टर है, अनुमोदन। हिंसा करेगा, हिंसा ही कराएगा, हिंसा ही अनुमोदन करेगा। अरे भगवान, हिंसा की परंपरा चलती रहे, ऐसो काम कर जाए। ज्यादा गर्मी होती है तब तुम्हें भी विचार आ जाता है नेक पंखा लग गया तो अच्छा है, और जे नहीं है सवेरे संध्या तक पंखा चलेंगे, कितना हिंसा होगी उसमें। और जब तक लगे रहेंगे तब तक चल रहेंगे हिंसा तुम्हें, वो तुम तो नेक देर बैठे हो। तुम कितनी देर पूजा करोगे पंखा में? और वो माली के भरोसे है, तो माली ने बटन खोल दिया, जब तक मंदिर खुला है तब तक खुला है। ढाई पंखा चल रहे फर फर साहब सारे मंदिर के, और 3000 को बिल आ रहा हो, और आराम से क्या करें क्या करें क्या करें कर रहे। ये थोड़े ही है, एक थोड़े ही है, ये एक थोड़े ही है कि वो उतनी टाइम तक बस उतनी देर तक चला देगा, खत्म मामला। वो तो आगे पीछे चलता ही रहेगा। पंखा नहीं चालू कर सकते, बस खत्म मामला।
अब उसको डांट का था, वो उसने सवेरे बटन खोल दिया। सवेरे कितनी बढ़िया हवा चलती है और तो बेचारे कूलर में पड़े, मुर्दा से उठ गए, मुर्दा से उठ गए और सारा शरीर बेकार हो गया। पंखा में सो रहे, खुली हवा में नहीं सो पा रहे, क्या करें? अरे क्या करें जी, कहने की बात नहीं है, वेद ज्ञान करो। गर्मी किसको लग रही है, कितनी लग रही है, कैसी लग रही है? अभी तुमने देखी है गर्मी? मेरे समान लोग गंजा ऐसी शीत उष्णता था, देखी गर्मी ठंडा। लेकिन तीव्र कसाई बस वो ही सोचेगा, ऐसे ज्यादा सोचिए। अब वो सब जगह तो लगे हैं और क्या करें, जिन पंडित जी के मारे आफत है, बस मुफ्त में पाप बांधो और कर नहीं पाओगे। डर भी लग रहा है और काम भी करना चाह रहे हैं, पैसा हम दे दिए और जब तक लगा रहेगा बिल कौन देगा? तुम्हें याद है एक बार वो तुम्हारे संस्थान में बड़ा जनरेटर दे देंगे हम। अरे भैया बड़ा जनरेटर तुम दे दोगे, उसके लिए डीजल पेट्रोल कितनी लाएंगे? एक पंखा चलाएगा तो में चलाएगा, एक जनरेटर चालू कर दिए ना, नहीं जनरेटर चालू कर दियो, नहीं जनरेटर चालू कर दियो, वो हिंसा कौन बढ़ेगा और परंपरा कौन चलाएगा? उपयोग को सूक्ष्म करो, बिना जितेंद्री हुए बिना अहिंसा नहीं पाल सकते। कितनी हिंसा करके समय मालूम नहीं है, बुने का मन छन बन जाए, नागरिक नहीं बनते भाई। अरे छोड़ो वो बात को, बहुत छोटी है, एक पत्ता है वो। तो तुम्हारा प्रमाद कितना हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, ये नहीं सोचते तुम। झूठी झूठी बातें सोचेगा, दोषों को छिपाने के छिपे कैसे ये सोचेगा, मिटे कैसे ये नहीं सोचेगा। उस सेठ को उल्टी उल्टी आई, लड़का निकाल दो सो बहू नहीं आएगी, बहू नहीं आएगी, रजमुटी नहीं चढ़ाएगी। ये नहीं सोची, अरे चढ़ान तो दे, क्या करने? राजा के पांव पकड़ लेते, रानी को गजमस मोतियों का हार पहनाया, लेकिन क्या करे, उल्टी बुद्धि चल रही। पैसा से क्या असर नहीं हो सकता? सीपाल को समुद्र में गिरा दो और फिर रणवीर से कहां जाएगी, कहां जाएगी? अरे पंच परमेश्वर की शरण में जाएगी, कहां जाएगी? तेरे ये पापी की शरण में नहीं आएगी। श्रीपाल के न रहने पर भी रैन मिर्जा तुझे नहीं मिलेगी। अब लंका में सीता नहीं मिलेगी, नहीं मिली, रावण को नहीं मिली सीता। लेकिन वो उल्टी सोचा, हरण कर लेगा मेरे वैभव को देख करके सीता और मुझे चाहने लगे, बस खत्म हो गया। अपने जैसे जानते हैं। अपने को ही बैरात्मा शरीर रूप जानता है और दूसरे को भी शरीर रूप जानता है। शरीर से भिन्न न अपने को जानता है और न दूसरे को जानता है। तीव्र कसाई उद्यम करेगा तो काय का झूठ का करेगा, झूठा उद्यम लोग करते या मैंने सिंह घाटी। वही सोचेगा, वही बोलेगा, इससे ज्यादा क्या सोचेगा? लोग ने एक कहावत है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद लो, बस वहीं तो जाएगा और कहां जाएगा? जाए वहां बैठ जाओगे, बस बात कर लो, बस ठीक है, और वहां तुम्हें पोषण मिल जाएगा। और सही है तो बात तो सही है, हम क्या करें? उल्टी चल बैठोगे, तुम्हें कोई उलझन होगी, कहां जाओगे?
हमारे पास थोड़ी आओगे, भगवान के पास नहीं आओगे। घर चले आओगे, किसी मित्र के पास चले आओगे। कौन सा मित्र? जो तुम्हारे विषय को पोषण करेगा। तीव्र कसाई उद्यम करे, वो पाप का ही करे, झूठ का ही करे। तीव्र कसाई उद्यम करे, वो चोरी का ही करे। लगाओ उसमें चोरी की परिभाषा। खुद चोरी थोड़े करे, चोरी का दान राज्यात्कम हीना दिक मनोन्मान प्रतिहारा सोचे चोरी। चोरी करके क्यों करना चाहते हो? छिपा करके क्यों करना चाहते हो? कोई देख न ले, ऐसा क्यों देख रहे बीच? और न देखी सोचा डाल दी और वहां जाए खा ली। तीव्र कसाई उद्यम करे तो कैसे करेगा? ये स्त्री मुझे कैसे मिल जाए, ये पुरुष मुझे कैसे मिल जाए, ठीक मिलेगा। ये तुम्हारे मित्र बीमार हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। सुदर्शन से आकर के क्या कहा? तुम्हारे मित्र बीमार हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। और वहां गए तो कछु और नाटक है। कितना षड्यंत्र किया रानी के पास ले जाने का सुदर्शन को, दासी ने मूर्तियां बनवाई कुम्हार पे, फिर वो फोड़ दी और फिर कर दिया और बस उसको डरा धमका दिया, चुप कर दिया है। आगे से कहा हमारे काम में बाधा डाली, ध्यान रखिए। तो बेचारा चुप हो गया। लेकिन किसी के चुप हो जाने से, किसी को चुप कर देने से पाप का पुण्य थोड़ी हो जाएगा। बड़ी मजबूरी में बिना पंखा ही रह रहे, बड़ी मजबूरी में रूखा भोजन कर रहे, मजबूरी में। कछु डर लगे और कछु पर्व लगे रहे, कछुआ लगे रहे, और बस ये है, बस खत्म हो गए। इतने उतने की बातें हैं बस, और कुछ नहीं। लगती तो स्वच्छंदता अच्छी है। ये अष्टमी कब है? सोमवार की, तो ठीक है। का ठीक है, सोमवार को वैसे हम हरी नहीं खाते, एक ही दिन में दो दिन। अष्टमी कब है? रविवार की। ओ भगवान, अब रविवार और सोमवार 2 दिन मर गए। लालसा तो वही खाने पीने में पड़ी है, मजबूरी है, छोड़ रहे मजबूरी से, त्याग भी मजबूरी से कर रहे। अज्ञानी त्याग का फल चाहे, ज्ञानी तो फल वांछा त्यागे, अज्ञानी त्याग का फल चाहे। वो उसका फल चाह रहा है, जरा मान मिल जाए, हमें कोई जाने, हमें कोई देखे, हमें स्वर्ग आदि मिले। बड़े हमारा मतलब ये है, जब पाप के विचार आए, उल्टे उल्टे विचार आए, तब तुम सोच लेना ये तीव्र कथा है, मंद कथा नहीं है। काम होना चाहिए। और नैमित्तिक कार्य दिखाई देता है, वो तो दिखाई नहीं देगा तुम्हें, कथाएं तो अमूर्तिक है, लेकिन उसका नैमित्तिक कार्य दिखाई देता है। कहीं पानी बरस गया, तुम्हें दिखाई दे रहा हूं क्या? ठंडी हवा चल रही। कहीं आग लग गई, तुम्हें दिखाई दिया? धुआं दिखाई दिया। नैमित्तिक कार्य तो स्थूलपने भी दिखाई दे रहा है, तुम उसको देख करके अब समझ लो। अब पुण्य पाप के नैमित्तिक कार्य नहीं जानते, अनंतानुबंधी या प्रत्यक्षण के नैमित्तिक कार्य नहीं जानते,
काय की अनुमोदन कर रहे हो? तो ज्ञान वैराग ही अनुमोदन करने लायक है। काय की अनुमोदन कर रहे तुम? नारायण कृष्ण भी द्वारका दहन को रोक नहीं पाए थे। जिनके पुण्य से द्वारका ऐसी रास्ता मिल गई थी और द्वारका की रचना हो गई थी, रोक नहीं पाए। तुम्हें अपने कर्तृत्व पर अभिमान होता है। पाप छिपाई न छिपे छिपे तो मोटी भाग, दाबी दूबी न रहे रुई लपेटिया। छिप नहीं सकता। पता पड़ेगा, उदय आएगा कि नहीं। लोक में एक कहावत है, पाप सिर पर चढ़ करके बोलता है। तो सिर पर चढ़ के थोड़े बोल रहे हो ऐसे खड़े हो क्या? पाप का उदय आता है तो सामने कार दिखाई देता है। जिन्हें सम्मान की चाह है उन्हें अपमान का भय है। लग रहा है, अरे तुम अपना काम करो। ये दोनों मन स्थान जीव के नहीं है। और मनुष्य पर्याय में मान की मुख्यता है, ध्यान रखना। टटोलना, भीतर अपना निरीक्षण करना, मान कसाय की मुख्यता है। तब तो राजचंद्र जी ने लिखा, मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। मान से ही बहरा हो जाता, सुन नहीं पाता। मान से ही देखते हुए देख नहीं पाता। जिसमें क्रोधाधिक अजगर भीतर छिपे हुए दिखाई नहीं देते, ऐसे मिथ्यात्व रूपी अंधकार से भरा हुआ माया रूपी गड्ढा भयंकर है। इससे बचते रहना चाहिए। कितना उल्टा दिमाग है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ तो बोलेंगे, लेकिन झूठ को स्वीकार नहीं करेंगे। एक को नहीं, हमारा यह अभिप्राय नहीं है। बाहर में गया अभिप्राय। क्या अभिप्राय है तुम्हारा? क्या चाहते हो? हमारे ये भाव नहीं है, हमारे ये अभिप्राय नहीं है, उसमें लिखा है उन शब्दों में। तो भी पोषण अपना करेगा, तो भी भूल हो गई, गलती हो गई, ये स्वीकार नहीं कर सकता। रस्सी जल जाती है, ऐस नहीं जाती, उसकी दिखाई देती है। मन नहीं लग रहा। अरे मन लगाए तो लगे, मन नहीं लगता। क्यों? मन लगाए तो लगे। टोटमल जी ने कहा, उपयोग लगाए तो लगे। कैसे कैसे लगाएगा? वो कोई फेविकॉल से चिपका दिए, कील से ठोक दिए। कहा इसमें हमारा ही हित है, इसमें हमारा हित ही है। हमारी आदत सुधरेंगी, हम स्वाधीन हो जाएंगे। इसमें हुआ मन लग जाए। जीव सुख चाहते हैं, जहां सुख दिखाई देगा, जिससे सुख दिखाई देगा, उसमें मन लगेगा। समय नहीं मिलता, समय मिल जाएगा तुम्हें, इसमें हमारा हित समझो। समय नहीं मिलता। क्या करते 24 घंटे?
हम ये पूछे तुम यहां बैठ करके 4 घंटे स्वाध्याय करो तो कौन रोक लेगा? कौन रोक रहा है? तुम्हारी कसम। आदमी का कहे फिर ब्याह नहीं हुए। अरे मूर्खन को ब्याह नहीं हो तो एक ऐसे ही मूर्ख था जिसको सिद्धि कह दीजिए, मंदिर के दर्शन कर यहाँ बैठो तो कहे वो क्या हमारा ब्याह करा देंगे भगवान? वहां बस इतनी जोर पहुंचेगी ब्याह कर लेंगे सुखी हो जाएंगे। अरे भगवान विवाह नहीं करा देंगे, विवाह की चाह मिटा देंगे। झूठ है। भगवान को देखेगा, भगवान की सुनेगा तो ब्याह करना भूल जाएगा। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, और अंदर में क्या है? कछु ठीक नहीं। लेकिन बस अब हमें जाने है। बात तो ठीक है, आप तो हमारे हित के लिए कह रहे हो और नहीं मानने। इतने अनंतानुमंदी कथन है, हंसने की बातें नहीं है। अनंतानुमंदी कैसा है? अनंतानुमंदी के होने पर क्या होता है? और तुम्हारी कथा अनंतानुमंदी है क्या प्रत्यक्षान है? अनंतानुमंदी चलेगी बोलो कि मंदता में तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन तीव्रता में मालूम पड़ जाएगा और मंदता में भी मालूम पड़ेगा। क्या अगर पद के योग्य है कथा तो अनंतानुमंदी नहीं है, अप्रत्याख्यान है। और पद के योग्य है, अयोग्य है तो अनंतानुमंदी। अनंतानुमंदी का मतलब है योग्य अयोग्य के विचार से रहित प्रवचन। गुरुजनों तक को नहीं गिनता है तो अनंतानुमंदी है नियम से, और गुरुजनों को अलग गिन लेता है तो अनंतानुमंदी नहीं आती। अगर आप योग्य व्यापार कर रहे हो तो अनंतानुमंदी है, अयोग्य व्यापार कर रहे हो, अयोग्य व्यापार कर रहे हो तो अनंतानुमंदी है। बताया था 2 दिन पहले, मजदूरी कर सकता है, चोरी नहीं कर सकता। मजदूरी करेगा, चोरी थोड़ी कर रहे हो, इसमें क्या बात है? राशन दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता। समय निकाले तो निकले। लौकिक में भी क्या कह देते हैं, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। समय किसके लिए है? जिसकी रुचि नहीं है उसके लिए समय नहीं मिलता। बाद वही समय कहां जाता है? थोड़ा आगे पीछे करो तो समय मिलने लगा। समय की कीमत पहचानो। ये काहे का समय है ये सोचो। हम मरीज नहीं है कि दिन भर उसी में खाने पीने में चले गए, भोगों में चला गया। हम जैन हैं, श्रावक हैं, आत्मार्थी। समय नहीं मिलता। मंदिर दूर है, मंदिर दूर है, बाजार भी तो दूर है। जब वहां गाड़ी जा सकती तो यहां क्यों नहीं जा सकती? माने ऊपर चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको, नीचे गिरने में पुरुषार्थ नहीं है।
पानी ऊपर जाने में पुरुषार्थ है, मोटर चाहिए, और नीचे जाने में क्या बह जाएगा वो तो अपने आप। अगर कोई ढाल वाले मार्ग से पानी को मोड़ देवे तो पानी को खींचता हुआ पानी में मिल जाता है। ऐसे ही कोई अगर इतनी बात समझ में आ जाए ये सुख नहीं है तो बस हमारी परिणति मुड़ जाएगी, तुरंत मुड़ जाएगी। बुद्धिपूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, उद्यम पूर्वक करना चाहिए। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन विरम किम परेना कार्य कोलाहल। ऐसा कार्य कोलाहल से बस हो जावे और तत्व का कौतूहली मर करके भी हो, मरना नहीं पड़ेगा, लेकिन मतलब है तेरी वांछाएं मर जाएंगी तब तत्व का कौतूहली हो सकता। तेरी वांछाएं तुझे बाहर भटका रही हैं, दास बना रही हैं। तो पर यहां फिर देखेंगे, बस खत्म मामला। फिर क्या देखोगे? तीव्र कषाय में क्या होता है देखो जाकर। सारा संसार तीव्र कषाय की ज्वाला में जल रहा है। अब कुम्हार के अभय की तरह मंद कषाय में क्या क्या कार्य होते हैं देखो। अब तुम सोच लो हमारी मंद कषाय की तीव्र कषाय है। रोटी खा रहे हो चाहे पूजा कर रहे हो, उस समय आप ये देखो हमारी मंद कषाय के तीव्र कषाय। पूजा करने के बाद भी अगर हम अपनी ख्याति लाभ चाहते हैं तो तीव्र कषाय है, और रोटी खाते समय भी अगर संतोष से खा पी रहे हैं, केवल संयम के लिए खा रहे तो मंद कषाय है। भैया अपनी परिणति को आप स्वयं देखो, दूसरे से नहीं करवाओ। अपनी परिणति दूसरा क्या करेगा इसमें? स्वयं देखो हमारी परिणति किधर जा रही है और हमें किधर जाना है। हम जो चाहते हैं वो किस परिणाम का फल है। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। अरे सत्संग तो तब हो सकता है जब ध्यान मिल रहा है, और ध्यान तब हो सकता है जब उन्हीं जैसी चर्या हो। इस चर्या में तुम हाल भूल जाओगे, दुकान पे जाके, घर पे जाके, दुकान पे जाकर के या घर पर जाकर के नहीं भूलो तो आश्चर्य, भूल जाओ तो क्या आश्चर्य। अरे तुम स्वयं विषयों के लक्ष्य में अपना लक्ष्य भूल रहे हो। विषयों के लक्ष्य में अपना लक्ष्य भूल रहे हो। और क्या करें? जितना भी व्यवहार है वो मंद कषाय में, चाहे निशंकित हो, निकांक्षित हो, निर्विचिकित्सा हो, उपगुहन हो, स्तुतिकरण हो, वात्सल्य हो, प्रभाव न हो, मंद कषाय में। अब तुम देवगुरु करोगे तो देवगुरु से काम नहीं चलेगा अकेला। 8 अंग से भी सोचना पड़ेगा आपको, 6 अनायतन से सोचना पड़ेगा आपको। पूजा कर लेना अलग बात है, शास्त्र सुन लेना अलग बात है, और व्यापार के काम में समय नौकरों के साथ व्यवहार करना अलग बात है। खूब पूजा करेंगे, खूब स्वाध्याय कर सुनेंगे, लेकिन नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, धर्मात्मा तो नहीं हो सकती। धर्मात्मा तो नहीं हो सकती। तुम्हारा पड़ोसी के साथ व्यवहार कैसा है, बाल बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है, उसको टटोलो पहले। ये भगवान की आज्ञा है का किसी का अनादर मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो,
किसी की उपेक्षा मत करो, ये भगवान की आज्ञा। उपेक्षा संयम पालो, अगर पालना है तो। बताया था हमने, अरे वो क्लास में रोज सुनते हैं, इसलिए धर्मात्मा ये चक्कर में मत पड़ जाना, भूल जा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। सहन शक्ति कितनी है, ये धर्मात्मा का लक्षण है। गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर सकता है कि नहीं? गलती नहीं होने पर अपनी गलती स्वीकार कर ली है, गलती नहीं होने पर भी अपनी गलती है, हमारी गलती है, स्वीकार कर ली। दिखाई नहीं दे रही ऊपर से, तो भी अपनी हमारी गलती। विनयवान है, सरल है, संतोषी है, ये धर्म के लक्षण हैं। पूजा, दर्शन, स्वाध्याय ये कोई धर्म के लक्षण नहीं है। इनके संबंध में कथाएं मन होती हैं, इसलिए इन सबको भी धर्म का अंग कहा गया है। लेकिन यहां आकर के भी अगर क्षमा नहीं सीख पाए तो कुछ नहीं सीख पाए। अरे दीपक जहां जाएगा वहां उजाला करेगा, और कोयला जहां जाएगा वहां काला करेगा। तुम जहां जाओगे वहां रोशनी फैलाओगे, और तुम जहां जाओगे वहां लड़ाई करोगे, फिर क्या मतलब निकलेगा? कसाय और मंदता, कसाय की तीव्रता और मंदता ये नाप कर लेना। और नाप करने के लिए तुम्हारा जैसे बुखार नापने के लिए थर्मामीटर है, दूध नापने के लिए लीटर है, कपड़ा नापने के लिए मीटर है, तो परिणाम नापने के लिए भी जिनवाणी है। इनसे मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जी क्या कर रहे हैं इनसे? जब ये लगता है कि ये नहीं मानने में बड़प्पन है, तो फिर अब क्या करेंगे? निकल के चले आए। अब नहीं मानो मत मानो भाई, जिद करो तो करो। तुम मान लो हमारी कथाएं मान लो, पूजा कर ली हमने स्वाध्याय कर दिया, विराधना कर रहे हो। आगे भाई सोच विपरीत है, हम फिर कह रहे हैं आपसे, सोचो। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोवे, यह निर्भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। कठिन पड़ जाएगी ये कान मिलना, आंख मिलना, नाक मिलना, इंद्रियों की पूर्णता मिल जाना, पूर्ण आयु मिल जाना। बचपन में गर्भ में मर गए कितनी बार सम्मोचन होकर के कितनी जल्दी मर गए, पता नहीं पड़ी। हमसे कोई कहे नहीं, अरे कहे नहीं कब्बा होती भाई, कहना, कहलाना, अनुमोदना करना एक ही बात है। पाप करना, पाप कराना, पाप की अनुमोदना करना। हम तुम्हारी प्रमाद का पोषण नहीं कर पाएंगे भाई। दृढ़ता से, सरलता से, वेद विज्ञान के बिना अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं ही होती, और वेद ज्ञान से प्रयोजन की सिद्धि होती ही होती है। ऐसा समझ करके वेद ज्ञान करना। अकेली जानकारी को ही ज्ञान मत मानते रहना। प्राच ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोट उपाय बनाए भव्यता को रानो। अकेले आदमी अब क्या करें? दुकान दे गए, घर दे गए। अकेले आदमी को ना दुकान देखने ना घर देखने, घर छोड़ दो, दुकान छोड़ दो। अकेले आदमी, अरे आदमी अकेला नहीं है, आत्मा अकेला होता है। होते कुछ
जिस दिन तुम अकेलेपन के बहाने बना रहे होगे उस दिन अलग बात होगी, और जिस दिन अकेलेपन की अनुभूति करोगे उस दिन अलग बात होगी। कौन किधर क्या करें? अकेले आदमी आगे न पीछे, अब ज्ञान बोलने में करो। अरे सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं जीते नहीं देते, जी घर हमारा चलो हम हैं तो ना हम रहे, बाकी मंदिर को दो हमने। जी पैसा है भैया चलो हम रहे हैं तो ब्याज हम लेंगे, बाकी हमने फंड में दे जो सामने दे दिया, पीछे किसने दिया क्या नहीं दिया, क्या परिणमन हुआ क्या नहीं, सामने ही कर दे। सोच ले, अरे का सोच ले, सोचता नहीं। ये पैसा हमने फंड में दे दिया, जब तक है तब तक ले रहे हैं, जब तक जरूरत है तब तक ठीक है। फिर का होए फिर का होए फिर का होए, यही सोचता है तो फिर कबू नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, उल्टा करोगे। तीव्र कसाई, ये तीव्र कसा है। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करता है। सम्यक उद्यम भी मंद कसाय में हो सकता है, मंद कसाय की भूमिका में सम्यक उद्यम हो सके। भली सोच तब बन पाएगी जिनकी जब आपका मंद कसाय हो, विशुद्धि लब्धि होगी, और नहीं तो सोच ही नहीं चलेगी तुम्हारी। बचे कैसे ये सोचोगे, लगे कैसे ये सोचोगे ही नहीं। ये सब बाहर के भेद ज्ञान है, भीतर का भेद ज्ञान करो, स्वपर स्वभाव का प्रभाव का भेद ज्ञान करो। भीतर का भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान करे और कसाएं न घटे ऐसा होता ही नहीं है। भेद ज्ञान करे और कसाएं न घटे ऐसा होता ही नहीं। तत्व विचार करे और कल्याण न होवे ऐसा होता ही नहीं है। अगर नहीं होवे तो किसी का नहीं हो सकता। ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, चार गतियां शून्य हो जाएंगी। कसाय की अगर कुछ नहीं होता तो नरक किसका फल है, त्रियंज काय का फल है, मनुष्य गति काय का फल है, देव गति काय का फल है, और पंचम गति काय का फल है। कल्पना लोक में विचरण मत करो, मिथ्या कल्पनाएं मत करो, सम्यक कल्पनाएं करो। ओम नमः। ये लोग शासन नायक महावीर भगवान की जय हो।